पूछ रहा हूँ यार, अपनी दिल्ली, अपना ही चंडीगढ़, तुम्हारा तो नहीं मेरा तो है। मेरे पास 4 बसेस है, 5 ट्रेन्स है, 6 फ्लाइट्स है। ठीक है, मैंने दिल्ली से चंडीगढ़ 4 बसेस चलती है दिन में, 5 ट्रेन चलती है, 6 फ्लाइट्स चलती है। मेरे को दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, मेरे पास कितने तरीके जाने के? 3 15 इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ वेज ऑफ रीचिंग चंडीगढ़ फ्रॉम दिल्ली इक्वल्स टू 4 + 5 + 6 15। 15 कैसे भाई? मैं एक ही बस में जाऊंगा ना 15 तरीके। पहली बस ले सकता हूँ, दूसरी बस ले सकता हूँ, तीसरी बस, चौथी बस, 4 बस हो गए। सारी बस सेम होती हैं? बस तो बस ही है। क्यों भाई, वोल्वो में जाऊंगा मैं, तू जा रोडवेज में, बस में जाएंगे। अरे मिस होगी, वो मिस की बात नहीं है, मिस होगी तो मैं मर गया तो क्वेश्चन ही खत्म। ऐसे थोड़ी होता है। वो ढंग से बैठ तू, ठीक है। तो यानी कि 4 B1 B2 B3 B4 4 बस का ऑप्शन है। T1 T2 T3 T4 T5 5 ट्रेन, ऐसे ही F1 से F6 6 फ्लाइट। कोई दिक्कत? तो मेरे पास टोटल कितनी वेज हो गई? 15। क्लियर है? सारी बसें सेम नहीं होती भाई। हाँ, तुझे तो सब पता है। ठीक है, अब बात करते हैं दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से स्पीति। 4 बस, 5 ट्रेन, 6 फ्लाइट्स बोली थी। ठीक है, 2 बस, 1 फ्लाइट। वैसे तो फ्लाइट जाती नहीं स्पीति। कितने तरीके से मैं स्पीति पहुंच सकता हूँ? मैं अबे बता तो दिया, दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में तो बात हो रही है। डिपेंड करता है, कन्याकुमारी से ले ले भाई तू। लिखा है दिल्ली से जाना है, स्पीति पहुंचना है, पहले चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ से स्पीति जाना पड़ेगा, दिल्ली से चंडीगढ़ ये सिनेरियो, चंडीगढ़ से स्पीति ये सिनेरियो भाई। ठीक है भाई लोग, ओके। सोचो 1 मिनट, टाइम्स अप, बताओ। सब चुप। स्कीम में नहीं चलानी, लॉजिक चला। 45 कह रही है ये, 19 33 कुछ नहीं 45 3 45 वाले कौन थे? 45 इज द करेक्ट आंसर। कैसे भाई? मैं दिल्ली से चंडीगढ़ गया B1 में, ठीक है, चंडीगढ़ पहुंच गया B1 से, B1 से मैंने यहाँ पे पकड़ ली पहली बस, स्पीति पहुंच गया। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? फिर मैं यहाँ दूसरा सिनेरियो पकड़ते हैं, B2 से यहाँ गया। ठीक है, मतलब दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के कितने वेज हो गए मेरे पास? 15। यहाँ से यहाँ जाने के कितने वेज हो गए? 3, 15 3 45 वेज होंगे। अब कैसे होंगे इसकी बात समझना। B1 मैं ये 2 बसेस का नाम जो है वो ले लेता हूँ S1 S2। ठीक है, इसका नाम मैं ले लेता हूँ P1, फ्लाइट 1 का नाम है P1 ले रहा हूँ। ठीक है, पहला वे क्या है? बस 1, ये B1 B2 B3 B4, T1 से T5 और ये F1 से F6। पहला वे चंडीगढ़ पहुंचना, मेरे को B1 से पहुंचा, उसके बाद मैंने S1 ले लिया, एक तरीका। B2 से चंडीगढ़ पहुंचा, S1 ले लिया, B3 से चंडीगढ़ पहुंचा, S1 ले लिया, B4 से चंडीगढ़ पहुंचा, S1 ले लिया। ऐसे ही T1 T5 सब S1 से मैं स्पीति जा रहा हूँ। ऐसे ही F1 से F6 S1 से ही मैं स्पीति पहुंच रहा हूँ। तो यानी कि S1 के कोरस्पोंडिंग कितनी वेज है मेरे पास?
15, ऐसे ही S2 के कोरस्पॉन्डिंग 15, 15, 15, 30, ऐसे ही P1 के कोरस्पॉन्डिंग 15, 15, 15, 15, 45। बात समझ आई? पक्का? सोच लो। क्लियर है? बात करते हैं एडिशन रूल की। अगर एक काम m वेज से हो रहा है, m, दूसरा काम n वेज से हो रहा है, तो वर्क A और वर्क B m प्लस n वेज से होगा। ठीक है? अभी आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा जो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ उसमें, या जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है? अब एक काम m वेज से हो रहा है एंड दूसरा काम n वेज से हो रहा है, तो A एंड B मेरे को दिल्ली से स्पीति पहुंचना है, कितने वेज से पहुंचूंगा? mn वेज से, मल्टीप्लिकेशन रूल। बात समझ आई? थोड़ा थोड़ा हंच मिला क्या करना चाह रहा हूं मैं, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? पक्का? अब इसकी स्टेटमेंट लिखिए। एडिशन रूल हेडिंग डाली है किसी ने? डाल दी? लिखिए, इफ वर्क A कैन बी डन इन m ways, इफ वर्क A मतलब A कैपिटल बनाना, इफ वर्क A कैन बी डन इन m ways and work B can be done in n ways, if work A can be done in m ways and work B can be done in n ways, then work A और work B, और को कैपिटल लिखना और अंडरलाइन करना, वर्क A और वर्क B कैन बी डन इन m प्लस n ways, वर्क A और वर्क B कैन बी डन इन m प्लस n ways। ठीक है? इन m प्लस n ways। ठीक है? अब देखो, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के मेरे पास 4 बसेस है, या कौन सा या ये? हिंदी वाला या ये। हिंदी वाला या इंग्लिश में क्या होता है? और, OR। ठीक है? या मेरे पास 5 ट्रेन है, या मेरे पास 6 फ्लाइट्स है, या आ गया इसका मतलब एडिशन हो रहा है। क्लियर है? एनालॉजी क्रिएट कर पा रहे हो? ठीक है? या तो इससे जाऊंगा या इससे, यानी कि एडिशन हो जाएगा भाई। क्लियर? पक्का? ये एग्जाम्पल लिखो इसके नीचे। मल्टीप्लिकेशन की स्टेटमेंट होगी, इफ वर्क A कैन बी डन इन m वेज एंड वर्क B कैन बी डन इन n वेज, देन वर्क A एंड वर्क B कैन बी डन इन m इंटू n वेज। सारी स्टेटमेंट ऐसी की ऐसी टिप दो एडिशन की, बस उसमें और की जगह एंड लगाना है, उसे अंडरलाइन करना है, और प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगाना है। अभी मैं टाइम दे रहा हूँ, लिख लो बेटा, इतना आलस्य जीवन में अच्छा नहीं होता, प्लीज। ठीक है? प्रज्ञा बहुत देर लग रही है। इंग्लिश की मेरे पास 3 बुक्स है, वेरी गुड। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 1 बुक, एक बुक चूज करनी है मुझे, तो इसको मैं बोलूंगा कैसे? यस, या तो हिंदी की एक बुक आ जाए, या इंग्लिश की, या मैथ्स की। या मतलब और मतलब, या मतलब और मतलब, अरे प्लस हो जाएगा ना फिर। ठीक है? तो क्या आंसर आएगा इसका? सब चुप मृदुल। 15 कैसे आएगा भाई? हाँ ठीक है, फिर 15। ठीक है जी, इजी। सेकंड वाले को कैसे बोलेंगे यार? वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट को कैसे बोलेंगे? बोलेंगे कैसे? 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट चाहिए। आप 3 बुक इंग्लिश की ले रहे हो, हमें कितनी चाहिए? फिर और हमें 1 बुक चाहिए हर सब्जेक्ट की, तो 1 इंग्लिश की चाहिए, एंड 1 मैथ्स की चाहिए, एंड 1 हिंदी की चाहिए। तो इसका मतलब 3 × 5 × 7 कितना हो जाता है? ये 105। ये आंसर आ गया। इजी, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है।
इतने तरीके से एक बुक हर सब्जेक्ट की आ सकती है। डाउट है? डाउट हो रहा है ना? कुछ हो रहा है तो बोल दो यार, अभी मौका है। बड़े क्वेश्चन में जाके फंडामेंटल समझाने में बहुत दिक्कत होगी फिर, और आपको समझने में इशू आएगा। अभी हो रहा है तो बता, मैं छोटा सा एग्जांपल लेके समझा दूंगा। हो रहा है? इसको हो रहा है, मैं समझ गया तुझे हो रहा है। हो रहा है? मैं किसी को नहीं हो रहा? पक्का है? हाँ, गुड बॉय। यार एक काम करते हैं, हिंदी की ले लेते हैं 2 बुक, मैथ्स की ले लेते हैं 3 बुक। इस क्वेश्चन को छोटा कर दे, हिंदी की 2, मैथ्स की 3, ठीक है। मुझे एक बुक हर सब्जेक्ट की चाहिए, यानी कि एक हिंदी की चाहिए, एक मैथ्स की चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वेज चाहिए अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट 2 × 3 6 बनेंगे। हिंदी की पहली बुक, मैथ्स की पहली बुक, हिंदी की पहली बुक, मैथ्स की दूसरी बुक, हिंदी की पहली बुक, मैथ्स की तीसरी बुक, हिंदी की दूसरी बुक, मैथ्स की पहली बुक, हिंदी की दूसरी बुक, मैथ्स की दूसरी बुक, हिंदी की दूसरी बुक, मैथ्स की तीसरी बुक। इसके अलावा और कोई सिनेरियो बनता है 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट में? कितने सिनेरियो है? हमारा कितना आंसर आ रहा है? ठीक है, पर अब बार बार ये नहीं करेंगे भाई, इतना फालतू का समय नहीं है हमारे पास। अब लॉजिक इसीलिए डेवलप कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि भाई हम सीधा आंसर निकालें, आगे बढ़े। पक्का है? पक्का? ये आंसर मुझे सिर्फ अमन देगा। अमन दुनिया आंसर दे, मैं तेरे मान जाऊंगा भाई। जल्दी सब क्वेश्चन लिखो। अमन तू सिर्फ क्वेश्चन पढ़ और मेरे को आंसर बता। नंबर ऑफ वेज इन विच n objects can be placed, can be put in 2 different boxes. Wrong. Wrong. 3 जिंदगियां मिलेंगी आपको। KBC खेल रहे हैं हम आपके साथ। आप हमें मानने नहीं दोगे अपने आप को। करते हैं बात शुरू। भाई रिकॉर्डिंग चल रही है, देखिए जरा, मैं तो भावनाओं में बह गया। ठीक है। हैं 4n² कैसे आया आपका? हैं 4n²? लॉजिक क्या है? सोचा क्या कि कुछ अटपटा बोलना है? बोलने के लिए कुछ तो होगा ना कि सर n² इसलिए आया कि n ऑब्जेक्ट्स हैं तो स्क्वायर कर दिया। और स्क्वायर क्यों किया? नहीं, नो लॉजिक। चलो भाई, मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? n। क्या? सर वहाँ पे n नंबर है हमारे पास, 2 बॉक्सेस है, तो हमारे पास एक B1 जो भी बॉक्स है इसमें n नंबर के ऑब्जेक्ट्स जाएंगे और B2 में n नंबर के 2 ऑब्जेक्ट्स जाएंगे। और दोनों बॉक्सेस में हम लोग n to n करके ना, अगर n इसमें आ गया तो इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा। n ही ऑब्जेक्ट्स है ना आपके पास। 2 पेन है, आप दोनों इस डब्बे में डाल दोगे तो यहाँ क्या आएगा? दोनों में n नहीं जा रहा है। दोनों में n नहीं जा रहे, n ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास। n ऑब्जेक्ट्स हैं और मेरे को इन 2 डब्बों में प्लेस करने हैं। n ऑब्जेक्ट्स, सिंपल सा कंसेप्ट है। ऑब्जेक्ट नंबर 1 के पास कितने ऑप्शन है? कहाँ कहाँ जा सकता है? या तो बॉक्स 1 या बॉक्स, चला गया ना, अपनी टेंशन खत्म। ऑब्जेक्ट नंबर 2 के पास कितने ऑप्शन है? कहीं भी जाए, या तो इसमें या इसमें। ऑब्जेक्ट नंबर 3 के पास कितने ऑप्शन है? या तो इसमें या ऐसे चलते चलते ऑब्जेक्ट नंबर n के पास कितने ऑप्शन है? 2 ही है, या तो इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, और कहीं जा ही नहीं सकता ना भाई, है ना? तो नंबर ऑफ वेज कितनी हो गई? क्लियर? ये अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं प्रैक्टिकली समझा सकता हूँ अभी। मुझे पता था तू बोलेगी। ये बॉक्स 1 देख, हर क्वेश्चन प्रैक्टिकली नहीं करेंगे हम, ठीक है? बेसिक बेसिक कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो सकता है इसमें चला जाए। ऑब्जेक्ट नंबर 1 में कितने ऑब्जेक्ट लूँ मैं? यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट ले लूँ, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, ठीक है? पहला सिनेरियो दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ आ गए, दूसरा सिनेरियो दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ आ गए, तीसरा सिनेरियो ऑब्जेक्ट 1 यहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट 2 यहाँ आ गया, चौथा सिनेरियो ऑब्जेक्ट 2 यहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट 1 यहाँ आ गया। इसके अलावा और कोई सिनेरियो है तो बता दे। कितने सिनेरियो हुए?
6 कैसे हो गए? 4 ही तो हुए। 1 2 3 4, ऐसे थोड़े, ये थोड़े गिनने हैं। ये एक सिनेरियो है ना बेटा, O1 यहाँ, ऑब्जेक्ट 2 यहाँ, फिर ऑब्जेक्ट 2 यहाँ, ऑब्जेक्ट 1 यहाँ, तो 2 ऑब्जेक्ट थे, तो कितने सिनेरियो हो गए? ठीक है, ऐसे 3 ऑब्जेक्ट होंगे तो 8 आएगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर n होएगा ना। 3 का करवाऊँ तो टाइम वेस्ट होएगा, तो बताऊँ या समझ गई? तो क्लियर सबके? पक्का है? गूंगे सबके सामने नहीं बोलेगा ना। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? तुम अभी समझने पे ध्यान दो। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल, परम्यूटेशन का मतलब हो गया अरेंजमेंट। ठीक है, अब अरेंजमेंट ऑब्जेक्ट्स की भी हो सकती है, नंबर्स की भी हो सकती है, लोगों की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे मेरे पास ABC 3 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मेरे को उन्हें 3 जगह प्लेस करना है। 3 सीट्स हैं यहाँ पे, ABC को मेरे को बिठाना है। कितने तरीके से मैं बिठा सकता हूँ? 8। चलो बोलियां लगाओ बेटा, 8 9 27 और बस 27। सब पक्का? श्योर है? मेरा है 6 और यही सही है क्योंकि ये मेरा है। कैसे लॉजिक समझना, या 3 बंदे हैं ABC, यहाँ पे कितने तरीके से, यहाँ कितने बंदे बैठ सकते हैं? कोई भी एक बंदा बैठेगा भाई, एक सीट पे एक ही तो बैठेगा, गोदी में थोड़ी बैठ जाएंगे। या 3 सीट है मेरे पास, ये जगह कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ मेरे को ये बताओ? 3 तरीके से फिल हो सकती है ये बस, या तो A बैठेगा, या B बैठेगा, या C बैठेगा। एक ही बंदा तो बैठेगा, तो कितने तरीके से फिल हुई? मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दिया कर। 3 तरीके से ये फिल, हाँ की हाँ। अब 3 तरीके से फिल हो गए तो एक बंदा बैठ गया ना भाई यहाँ पे मेरा, किसको बिठाऊं? एक को बिठा देते हैं। अब ये कितने तरीके से फिल होंगे? क्या क्या आ सकते हैं? या तो B या, तो ये 2 तरीके से फिल हो गई, यहाँ पे बिठा देते C को। फिर ये कितने तरीके से फिल होगी? 6 तरीके से। प्रैक्टिकली देख लेते हैं भाई लोग, या तो सिनेरियो बनेगा ABC, या सिनेरियो बनेगा ACB। एक सिनेरियो ये है, 2 सिनेरियो हो गए। फिर बनेगा BAC BCA, फिर CAB CBA। इसके अलावा बता दो कौन सा बन रहा होगा? 1000 रुपये इनाम है अभी के भी, 2 500 के करारे नोट। कोई बनेगा किसी का? नहीं बनेगा ना। अरेंजमेंट समझ आई कैसे करनी है? पक्का? सोच लो। स्कूल में इसी क्वेश्चन को P के फॉर्मूले से समझाएंगे, मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा, वो लॉजिक फेल हो जाता है आगे जाके, उसका कोई काम नहीं है उस फॉर्मूले का। 10-15 क्वेश्चन करवाएगा, उसके बाद वो भी फेल हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है जी, तो हम लॉजिक से चलेंगे। सीधा आंसर क्या है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 चीजों को, n ऑब्जेक्ट्स को n प्लेसेस पे अरेंज करना है। कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? बात समझ आई? पक्का? नहीं आई? मैंने आपको अभी ओरली बोला था, क्या बोला था? बाय बेटा। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n distinct objects is equals to factorial n. Distinct word is of utmost importance. बहुत अच्छी इंग्लिश बोली है मैंने, ध्यान से समझ लो। डिस्टिंक्ट अगर नहीं होंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा भाई। 2 चीज़ें होती है, या तो डिस्टिंक्ट या आइडेंटिकल। सिमिलर नहीं, सिमिलर डिस्टिंक्ट ही होता है, कॉन्ग्रुएंट आइडेंटिकल होता है। समझ गया ना मेरा मतलब? भाई एक ट्रायंगल छोटा एक ट्रायंगल बड़ा है तो वो डिस्टिंक्ट है, वो सिमिलर विमिलर नहीं होता कुछ भी। या तो डिस्टिंक्ट होगी चीज़ या आइडेंटिकल होगी। डिस्टिंक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। बात समझ आ गई? पक्का? अब बात हुई आइडेंटिकल की, तो आइडेंटिकल की भी बात कर लेते हैं। मान ले 2 बॉल्स हैं,
दोनों आइडेंटिकल है भाई, मशीन से बनी हुई है, ठीक है। दो बॉल्स को मुझे दो जगह प्लेस करना है। एक तरीका ये, बॉल्स रख दी यहाँ पे है, एक तरीका ये है ना। कितने तरीके हो गए? 2 फैक्टोरियल, 2 तरीके हो गए। गलत, मैं एक मानूंगा। ये बॉल रखी, ये बॉल रखी, फिर मैंने ये बॉल रख दी, मैं तेरे से लड़ जाऊंगा भाई। ये दोनों बॉल वही है जो पहली अरेंजमेंट है वही है। तुम बता ही नहीं पाओगे ये अलग है, क्योंकि आइडेंटिकल बॉल से डिस्टिंग्विश हो ही नहीं सकती चीज़ें। जब बॉल्स आइडेंटिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, तो मैं कैसे बता दूँ ये वाली अरेंजमेंट है या ये वाली अरेंजमेंट है? बता ही नहीं सकते कभी भी। क्लियर है? नहीं, आइडेंटिकल में आंसर अलग आता है, उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे तो फैक्टोरियल एन वेज से आप उसे अरेंज कर सकते हैं, दैट्स इट। क्लियर? ये लिख लो आप आराम से। 1 गलत। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग दिस? 5 डिजिट नंबर बनाने, यानी कि 5 डिजिट्स की अरेंजमेंट बतानी है, कितने तरीके से हो सकते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ 5 में से कोई भी एक डिजिट आ जाएगा, 5 तरीके से फिल हो सकते हैं। ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। फैक्टोरियल 5 आंसर इज 120। ठीक है, क्या बताऊँ? 1 2 3 4 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पे। एक नंबर आएगा, लेकिन कितने तरीके से फिल हो सकते हैं ये स्पेस? 5 तरीके से। ठीक है, तो कोई भी नंबर यहाँ पे रख दे, मान लिया मैंने 1 रख दिया। अब ये स्पेस कितने तरीके से फिल हो जाएगा? 1 तो आ नहीं सकता क्योंकि रिपीटिशन है नहीं। यहाँ पे मान लिया मैंने 3 रख दिया, फिर ये 1 और 3 नहीं आ सकते, तो 3 तरीके से फिल होगा अभी। क्लियर है? नेक्स्ट वाले का आंसर बताइए। करा नहीं अब तक? आदिल आप बताइए। कार्तिक आप बताइए। वेरी बैड बॉय, वेरी बैड बॉय। स्कीमें लगा रहे हो बस। पांच ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं कितने तरीके से आंसर दे सकता हूँ? ABCD 4 तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 को 3 से कैसे दे दूंगा यार? क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं ए दोबारा से मार्क कर सकता हूँ कोई भी। इसको आंसर इज सिंपल। नहीं समझे? वो स्कीमें लगा रहा था। 5 की पावर नहीं, मैंने वैसे ही सॉल्व कर दिया 5 की पावर 4 से। कैसे सॉल्व हो जाएगा? 5 क्वेश्चन है, 5 की पावर 4 तो 5 5 5 हो। 5वां क्वेश्चन का है, स्कीमें लगा रहा। नहीं सच में तो मैं बता दूं बच्चे क्या करते हैं भाई, 5 और 4 है, या तो 4 की पावर 5 होगा या 5 की पावर 4 होगा। ऐसे ही करोगे तुम लोग। लॉजिक समझो, एक क्वेश्चन को आंसर कितने तरीके से कर सकते हैं? 4, दूसरे को भी 4, तो 4 की पावर 5। क्लियर? पक्का? सोच लो। बात आती है रो अरेंजमेंट की। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चीज़ सीखी थी, ABC को कितने तरीके से अरेंज करेंगे, सीखी थी। फैक्टोरियल 3। तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीके से अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल n। रो अरेंजमेंट खत्म हो गया। क्या है बे? बेटा सस्ते नशे करे हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन लिखिए। बाय द वे ये क्वेश्चन CBSE से ऊपर लेवल का, पर आपको करना है। सब स्कीम लगाने पे लग जाते हो। अरे ध्यान से देखो ना, PQ इस सेट में बिलोंग कर रहा है। अब ये एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना थोड़ा सा। CUET लेवल क्वेश्चन है, मतलब मिनिमम बता रहा हूँ। P और Q 2 नंबर्स है या 2 वेरिएबल्स है, 2 कांस्टेंट है। वो 1 2 3 4 में से कुछ भी हो सकते हैं। P कैन बी 1 2 3 4, Q कैन बी 1 2 3 4। इसका मतलब समझ आया? ओके। फाइंड नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस। इस टाइप की इक्वेशंस के कितनी इक्वेशंस बन सकती है ये बताना है। हैविंग रियल रूट्स, यानी कि इनके रूट्स रियल होने चाहिए। रियल रूट्स का मतलब D ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट पर दोनों रियल होते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बनेगा? B² माइनस 4AC इज दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि Q²
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4p। ये कंडीशन वैलिड होनी चाहिए मेरी। जिन नंबर्स पे ये कंडीशन वैलिड होगी उतनी इक्वेशन आ जाएगी, बात खत्म होगी। हाँ कि ना? अब बेटा ये तो आपको देखना पड़ेगा। पी क्यू, पी की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ। पी सुन लेना, मैं बता रहा हूँ। पी की वैल्यू 1 ली, पी की वैल्यू 1 ली तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो क्यू क्या क्या ले सकता हूँ मैं? 2, 3, 4। 3 भी आ जाएगा तो क्या दिक्कत है? 9 ग्रेटर देन 4 होता है, 4 आ जाएगा तो 16 ग्रेटर देन 4 होता है। तो ये तीनों वैलिड होंगे। कितनी इक्वेशन बनेगी यहाँ से? 1 2 1 3 1 4 वाली। हाँ कि ना? अब मैं ले लेता हूँ पी को 2, तो क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। फिर पी को 3, क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। 4, क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। ये बनेगी केसेस। प्रज्ञा यहाँ क्यू की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? हाँ 3 और 4। यहाँ पे प्रज्ञा, यहाँ पे प्रज्ञा 3 2 5 6 7। आंसर इज 7। 7 रियल इक्वेशंस, 7 इक्वेशन बनेगी हैविंग रियल रूट्स। बस अगर पी क्यू इनमें बिलोंग करते हैं तो। बात समझ आई? पक्का? अब एक चीज़ नोटिस करो यार, हमने फैक्टोरियल एन के बारे में पढ़ लिया, हमने ऑब्जेक्ट्स को बॉक्सेस के अंदर डालने में पढ़ लिया। जब मैं बोलता हूँ ना यहाँ देख लिया करो बेटा, मैं ऑब्जेक्ट्स को बॉक्सेस के अंदर डाल रहा हूँ, उसमें 2 की पावर n 4 की पावर ऑब्जेक्टिव वाले में लग गया। ये अलग, ये इसमें हमें केसेस बनाने पड़ रहे हैं, है ना? तो पीएनसी में अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है तो वो केसेस बनाने वाला आता है। ठीक है, पीएनसी में हमेशा अच्छे लेवल का क्वेश्चन केसेस बनाने वाला आएगा, वरना नहीं आएगा। वरना तो ये तुच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे जो हम करेंगे अभी थोड़े टाइम में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर लो, इससे तुम्हें पता रहेगा भाई दिस इज अ टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक है जी, बहुत देर ले रहा है ये लड़का। प्रज्ञा आंसर गलत। 1 2 3 4 5 6 7। बुद्धू, देखो मैंने यही कहा था ना, अगर गिनती क्या करती है इसी का। अरे 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा यहाँ पर। तो जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसका मतलब उनकी अरेंजमेंट कैसे होगी? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 7। बता विवेक। क्या 10 बहाने करके ले गए दिल? क्या 10? हाँ, क्योंकि 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, फैक्टोरियल 10। इजी, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। कार्तिक भाई लॉगरिथम्स की बात कर रहे हैं, L से स्टार्ट होगा, S से खत्म होगा। और क्या बताएगा? गलत। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको L करेक्ट भाई, L से स्टार्ट हो रहा है तो L को फिक्स कर लिया ना यार मैंने, L यहाँ से नहीं हिलेगा। S को S से एंड हो रहा है तो S यहाँ से नहीं हिलता। अब बीच के जो लेटर्स है वो अरेंज हो सकते हैं। कितने लेटर्स है बीच में? 8। 8 के 8 डिस्टिंक्ट है, फैक्टोरियल 8। बात समझ आई? इजी। वोवेल्स आर टुगेदर, सब पेन रख दो, सारा ध्यान यहाँ पे। वोवेल्स आर टुगेदर, कितने वोवेल्स हैं यहाँ पे? AIO है ना। इसके बाद क्या बच गया? L G R T H M S। 3 3 6 7 8 9 10 10 है। ठीक है, वोवेल्स टुगेदर है तो भाई इसको रस्सी से बांध लिया साथ में। ठीक है, अब मैं इसको 1 काउंट करूंगा, साथ में रखना है ना मुझे। जहाँ भी रखूंगा इस पूरे गट्ठे को रख दूंगा तो साथ में रहेंगे हमेशा। क्लियर? तो यानी कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जेक्ट्स है डिस्टिंक्ट। तो इन 8 की अरेंजमेंट क्या होगी? फैक्टोरियल 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है ना, फैक्टोरियल 8। ठीक है यशिका? ठीक है,
अब ये जहां भी जाएंगे ये आपस में तो रीअरेंज कर सकते हैं भाई, वोवेल साथ में है भाई, ए आई ओ है, ओ ए आई भी तो हो सकता है, आपस में रीअरेंज कर सकते हैं। तो इनटू कितने से रीअरेंज करेंगे ये, फैक्टोरियल 3, ये आंसर होगा। बात समझ आई? पक्का? सोच लो। फैक्टोरियल 9 इनटू फैक्टोरियल 2। करेक्ट। यहाँ पे टी एम साथ में होंगे और लॉगरिथम में 10 लेटर्स हैं, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अलग है, टी एम को साथ में रखना है तो ये कर दिया, तो ये 8 ये 9वां गिना जाएगा, फैक्टोरियल 9 से तो ये अरेंज होंगे सारे इसको एक मान के, और ये आपस में कितने तरीके से अरेंज होगा, फैक्टोरियल 2 वेज से। बात समझ आई? नहीं आई? दिव्यम इसका आंसर बताओ। हैं? गलत। करेक्ट। फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल 8, ये आपस में रेंज फैक्टोरियल 2, ये आपस में रेंज फैक्टोरियल 2, ये आंसर होगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अच्छा आपको ये डाउट नहीं है सर आपने इनटू फैक्टोरियल 3 क्यों किया? वो अलग है, वो अंदर का है। वो अंदर में एक बनेगा ए आई ओ, तो उस ए आई ओ के कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल 8 कॉम्बिनेशन, फिर एक बनेगा ए ओ आई, उसके अलग फैक्टोरियल 8। समझ गए ना? मतलब इसके 6 पार्ट्स बनेंगे, फैक्टोरियल 3 पार्ट्स बनेंगे, इसकी फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट्स बनेंगी, और हर फैक्टोरियल 3 के पार्ट्स में यानी कि फैक्टोरियल 3 जो अरेंजमेंट्स बनेगी वो 6 अरेंजमेंट्स बनेगी, हर अरेंजमेंट पे फैक्टोरियल 8 अरेंजमेंट्स अलग होंगी, तो इसलिए इनटू किया जाता है। समझे? पक्का? सोच लो। पक्का ना? ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है नंबर्स की कितनी अरेंजमेंट हो पाएगी, कितने सारे डिस्टिंक्ट है नंबर्स में, अल्फाबेट्स सारे डिस्टिंक्ट है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही, फैक्टोरियल 7। भाई एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो कितने तरीके से अरेंजमेंट होती है, फैक्टोरियल एन, यहाँ 7 है तो फैक्टोरियल 7। समझ आ गई बात? सोच ले एक बार और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर्स ही है सच दैट बी इज ऑलवेज एट मिडल, बी मिडल में होना चाहिए। अमन, बी मिडल में है तो भाई बी को मैंने फिक्स कर दिया, ये डब्बा जो बनाता हूं इसका मतलब है फिक्स हो गया भाई, ये हिलेगा नहीं अब। कितनी पोजीशंस है, 6। नंबर्स कितने हैं, वो बी फिक्स हो गया। कितने नंबर है, 6। 6 पोजीशन 6 नंबर, 6 के 6 डिस्टिंक्ट, फैक्टोरियल 6 से अरेंजमेंट हो जाएगी। आदिल भाई बी एन एम एन आर एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब स्टार्टिंग एंड एंड, मतलब एंड पोजीशंस, ठीक है। आदिल बताइए यार। आंसर फैक्टोरियल 5 बोलिए लड़की भाई, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल, ये लड़की बोलिए फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5, 6 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2 बोल रहा है फैक्टोरियल 5। तू कीकली खेलने आता है यहाँ। फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 इज करेक्ट। मिडल एक्सट्रीम पोजीशन पे एन और एम है, तो एक केस बनेगा जब एन ऐसे होगा, एक एम ऐसे होगा, एन से स्टार्टिंग एम से एंड, तो ये एन और एम तो फिक्स हो गए ना यार अपने यहाँ पे। एक केस ये है ना मेरा, एन से स्टार्टिंग एम से एंड, एक्सट्रीम पोजीशन है, कितने हैं बीच में, 5, सारे डिस्टिंक्ट है, फैक्टोरियल 5, यानी कि इसका आंसर हुआ फैक्टोरियल 5। एक केस ये भी तो बनेगा बच्चे, एम यहाँ पे हो और एन, एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब है एंड पॉइंट। अब हमें ये नहीं बोला स्टार्टिंग एन से होगी या एम से होगी, नहीं बोला, तो सारे केसेस लिए जाएंगे। दूसरा केस ये, यहाँ पे भी कितने बच गए बीच में, तो इसके भी कितनी अरेंजमेंट होगी, फैक्टोरियल 5, तो आंसर क्या हुआ, एड 2 फैक्टोरियल 5, 2 इंटू फैक्टोरियल 5। क्लियर? पक्का? सोच लो। इसको मैं दूसरे तरीके से सोचवा रहा हूँ, अब आपको पेन रख दो, ध्यान दो इधर, दूसरे तरीके से सोचेंगे।
मेरे को एक्सट्रीम पोजीशंस पे नंबर रखने हैं। मेरे पास कितने नंबर्स अल्फ़ाबेट है यार, फीलिंग समझा करो, कितने अल्फ़ाबेट है जो मेरे को प्लेस करने हैं एक्सट्रीम पे? दो। ये प्लेस कितने तरीके से ऑक्यूपाई हो सकती है? ये प्लेस एक यहाँ आ गया ना, तो एक बचा, एक तरीके से ये हो जाएगी, तो 2 into 1 तरीके से ये प्लेस ऑक्यूपाई होएगी। और ये बीच वाले कितने तरीके से? 2 into फैक्टोरियल 5 into 1 आंसर होगा, 2 into फैक्टोरियल 5 ही तो हुआ। बात समझ आई? ये जो मैंने यहाँ केसेस बना के किया है, गिन रहा हूँ जो मैं यहाँ पे, गिनने की जरूरत, लॉजिक आ गया यहाँ पे भाई, पक्का सोच लो। Different arrangement possible of the letter word mobile. Factorial 6, which is 720. अब ये कह रहा है vowel occupy even places. हाँ? No. ये हुई ना इवन प्लेसेस, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। तो वोवेल कितने हैं इसमें? 3 वोवेल है। ये वोवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, 3 वोवेल 3 प्लेस, कितने तरीके से अरेंज होंगे? फैक्टोरियल 3। और जो बच गई जगह वो कितने तरीके से अरेंज होंगी? फैक्टोरियल 3। आंसर इज 36। बात समझ आई? रख गया। बी पार्ट, प्रेरिता बी पार्ट कैसे करेंगे बेटा? क्यों? सारे हम लोग केसेस लेंगे, बस वो एक केसेस हम छोड़ देंगे जो और भी जिसमें साथ होंगे, मतलब वो डिफरेंट एक केस होगा वो, फिर नो, ओ बी आर नेवर टुगेदर ना, साथ में नहीं होने चाहिए, तो इसको साथ में कर दे। मैं बताता हूं, ओ बी टुगेदर के केस कितने बनेंगे भाई? ओ बी टुगेदर के केस बनेंगे, ओ बी को साथ में बांध दिया, MOBILE, ये बनेंगे केस। ओ भी साथ में बांध दिया, तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 इंटू ये क्या है जिसमें ओ भी साथ में होगा। टोटल केसेस क्या है इसके? फैक्टोरियल 6। टोटल में से वो माइनस कर दे जिसमें ओ भी साथ में है, तो क्या क्या आंसर आएगा जिसमें ओ भी साथ में नहीं है? तो टोटल केसेस में से माइनस कर दिया जिसमें ओ बी साथ में है, तो आंसर क्या आया? ओ बी नेवर टुगेदर। बात समझ आई? नेवर टुगेदर के केस में टुगेदर माइनस कर दो, किस में से? टोटल केसेस में से। तो मोबाइल के टोटल केसेस कितने बनेंगे अरेंजमेंट? फैक्टोरियल 6। क्लियर? प्रेरिता पक्का? हाँ भाई विवेक, आदिल, मयंक, पक्का है ना? आगे बढ़े, ये लिखा है, वेरी गुड, दिमाग यही। चलो भाई, ये तो सबको पता है 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, फैक्टोरियल 9 से अरेंजमेंट होगी। प्रेरिता जी ए पार्ट का आंसर बताइए मैम। क्यों? वोवल्स बताइए क्या आएंगे? क्या बच गया? अच्छा ये एस भी बच गया ना, ठीक है, ये है ना 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5, और ये अरेंजमेंट करेंगे आपस में। देखो मेरे को समझ आ रहा है ना बेटा भाई, इसको एक मान के चल रहा हूं मैं। एक मान के चलने का मतलब है जहां पर भी ये जाएगा ये एज अ होल यूनिट जाएगा, जहां पर भी ये प्लेस होगा वो वहां पे प्लेस होके ये आपस में अरेंजमेंट भी कर सकता है, तो उसके 5 फैक्टोरियल ये अलग से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है जी। बी पार्ट, फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस आर फिल्ड बाय कॉन्सोनेंट। ये नो का है ना, एक ये प्लेस और ये प्लेस कॉन्सोनेंट से बननी है। कैसे करेंगे प्रेरिता जी बताइए? नो, अमन, पहली
प्लेस 4 रख सकते हैं। कॉन्सोनेंट 4 है मेरे पास, ये प्लेस कितने तरीके से फिल हो सकती है, या तो Q या T या N या S, तो 4 तरीके से फिल हुई। ये कितने तरीके से फिल होगी फिर, ये 4 तरीके से, 3, 4 3 12। और ये कितने अल्फ़ाबेट्स हैं मेरे पास जो रीअरेंज हो सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा 12 इंटू फैक्टोरियल। क्लियर है, पक्का? फोर लेटर वर्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्राइजेस, कितने बनेंगे? 4 लेटर वर्ड है ना, 1 2 3 4, ठीक है। हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ? पहली जगह कितने से ऑक्यूपाई होगी, दूसरी 4 3, यही होगा। 360 आंसर आ रहा है इसका भाई। 720/2 हो गया ना, वो 2 मैंने नहीं लिया ना फैक्टोरियल में, इतना ठीक है। 360 आ गया, इतना समझ आया। यहाँ पे हम फैक्टोरियल नहीं लगा सकते भाई, मतलब हम अब तक क्या कर रहे हैं, नंबर्स देखा फैक्टोरियल 7, इक्वेशंस देखा फैक्टोरियल 9, है ना। यहाँ पे 4 लेटर का वर्ड बोल दिया और वर्ड्स मेरे को ज़्यादा, लेटर्स मेरे को ज़्यादा दे दिए भाई, तो इसमें ये कंसेप्ट चलेगा, बेसिक एकदम क्लियर है इतना, पक्का। अब ये बोल रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग द लेटर सच दैट आर इज ऑलवेज, आर हमेशा चाहिए मेरे को भाई, आर मेरे को हमेशा चाहिए। नो कमेंट्स। आर इज नेवर प्रेजेंट निकालना आसान है ज़्यादा, पहले वो निकाल लेते हैं। प्राइजेस में से आर हटा दो, PIZES, इसमें से लेटर बना दो, आर ले ही नहीं रहा मैं तो आर आएगा ही नहीं। क्लियर? 4 लेटर वर्ड बनाना है, कितने तरीके से फिल होगा, 5 4 3 2, आंसर इज 120। जिसमें आर नहीं आएगा ऐसे कितने वर्ड्स होंगे, 120। देखिए इधर इसका आंसर आएगा फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2, इसका आएगा फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2, इसका आएगा 4 4 8 9 10 11 फैक्टोरियल 11 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, बस। बनाना का आएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, 2 n है 3 a है, फिर था इसका आंसर फैक्टोरियल 3 क्यों आया भाई तेरा, फैक्टोरियल 2 होगा ना, तो 3 बोला था ना। हाँ, इसका F वाले पार्ट का बताना, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, गलत, 3 भी आएगा, 3 a आएगा 2 बार, अरे एक मिनट देख रहा हूँ, 2 a आएंगे 2 l आएंगे 3 s आएंगे, अब सही है भाई ये, अब सही है, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड आकाश सच दैट ऑल एज आर टुगेदर। सारे ए साथ में चाहिए तो अभी साथ में बांध लो, KSH यही बनेगा ना फिर तो, AKSH, बस ठीक है। तो 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4, यही करते हैं। उसके बाद ये आपस में अरेंज करेंगे कितने तरीके से, फैक्टोरियल 3, और ये सारे के सारे सेम है तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 ही आंसर आएगा ना इसका। फिर मतलब ये पार्ट करने की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन आपको करके मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई अरेंज होंगे, लेकिन ये सारे सेम है तो डिवाइड भी होएगा। गॉट इट, पक्का? प्रज्ञा जब मैं बोल रहा हूँ तो ध्यान इधर दिया कर। SHR नेवर टुगेदर, प्रेरिता रॉन्ग। हाँ तो साथ नेवर टुगेदर बोल रहा है ना ये, तो कितने में से माइनस करा है तूने? ओहो, अच्छा SHR ऑलवेज टुगेदर की बात कर रहा हूँ, SH टोटल अरेंजमेंट में से माइनस कर देते हैं SHR टुगेदर। SH टुगेदर है तो A K बचेगा बाहर, 1 2 3 4 5, ये फैक्टोरियल 5 से अरेंज होगा, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3, ये आपस में अरेंज होएगा फैक्टोरियल 2। इतना समझ आया?
मतलब SHR टुगेदर की इतने केसेस बनेंगे भाई, इतनी अरेंजमेंट्स बनेगी भाई। 3A है ना, ठीक है। यही तो कहा था मैंने। अरे माइनस तो करने दे। टोटल केसेस कितने बनेंगे यहाँ पे? फैक्टोरियल 6 करेक्ट अपॉन फैक्टोरियल 3। दिस इज द आंसर, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए अब। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी? आंसर अब करें। ये क्वेश्चन लिखवाने का पर्पस क्या होता है? घर जाके छोड़ दो। अच्छा हीरो बनेगा, चल बता भाई। क्यों होगा ऐसे? कितने पी है? M 1 है, I 4 है, P 2 है, S 4 है। तो आइडेंटिकल ऑफ 1 का एंड 4 2 4 तो ये हो गया। और टोटल कितने हो गए? 11। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन ये, इसी इतनी अरेंजमेंट होगी। इजी, क्लियर? इसमें तो कुछ है नहीं। जल्दी आ गई तू, 10 मिनट जल्दी है तू। मिसिसिपी की बात कर रहे हैं। अल्फाबेट्स ऑफ द सेम टाइप आर ऑलवेज टुगेदर। बिल्कुल। एक 2 3 4 फैक्टोरियल 4 से अरेंज होंगे। ये आपस में अरेंज होंगे फैक्टोरियल 4 से, लेकिन ये सारे सेम है तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4। ये आपस में अरेंज होंगे फैक्टोरियल 2 से, लेकिन सारे सेम है तो फैक्टोरियल 2। हाँ आंसर फैक्टोरियल 4 ही आएगा। ये सारे अरेंज होंगे फैक्टोरियल 4 से, लेकिन सारे सेम है तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 करना पड़ेगा। आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा? फैक्टोरियल 4। ठीक है जी। मयंक बी पार्ट। अच्छा पैलिंड्रोम वर्ड समझते हो? पैलिंड्रोम वर्ड्स होते हैं जिसको स्टार्टिंग टू एंड पढ़ो, एंड से स्टार्टिंग पे पढ़ो, सेम आएंगे। जैसे नितिन, जैसे NITIN, NITIN, NITIN। ठीक है। तो देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो यहाँ पे लास्ट वर्ड होगा, जो यहाँ पे सेकंड वर्ड है वो यहाँ पे सेकंड लास्ट वर्ड होगा, और बीच में एक ऐसा अल्फाबेट आएगा जो कि बीच में रहेगा। कहने का मतलब ये है कि उस अल्फाबेट के आइदर साइड, लेफ्ट में और राइट में, सेम नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आएंगे। कहने का मतलब ये यहाँ पे कितने एन है? 2। तो 2 में से इक्वल डिवाइड करो, यहाँ एक आएगा, यहाँ एक आएगा, दोनों एन यहाँ आ गए तो यहाँ पे पैलिंड्रोम नहीं बन पाएगा। लॉजिक समझ आया? पक्का? अच्छा चलो अब मैं आपसे बात करता हूँ मिसिसिपी की बात बाद में करेंगे, पहले नितिन की बात समझ लेते हैं। नितिन के अल्फाबेट से मेरे पास 2N 2I 1T ये है। तो ऑब्वियसली अगर मैं I को बीच में रखूंगा तो मेरे पास I ऑड नंबर में बचेगा, और ऑड नंबर के 2 हिस्से मैं नहीं कर पाऊंगा इक्वली। कोई इशू? तो यानी कि मेरे को यहाँ पे बाय डिफॉल्ट T को बीच में रखना ही पड़ेगा अगर पैलिंड्रोम वर्ड्स बनाने हैं। हाँ कि ना? 5 अल्फाबेट है, बीच में T आ गया तो 2 यहाँ आएंगे और 2 यहाँ आएंगे, यही लॉजिक बनेगा भाई। अब इन 2 में से भी यहाँ पे एक N और एक I आएगा, हाँ कि ना? और यहाँ पे भी एक N और एक I आएगा। अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा मैं अभी, बस अल्फाबेट्स रखने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे NI आएगा, यहाँ पे भी NI आएगा। ठीक है। अब कितने तरीके से NI अरेंज हो सकता है? कोई सिमिलर लेटर्स नहीं है तो फैक्टोरियल 2 से ही अरेंज होगा। ये कितने तरीके से अरेंज होगा? एक। क्यों? सेम नहीं, उल्टा एकदम रिवर्स। जैसे मैं यहाँ पे अगर NI फिक्स करूंगा, T यहाँ पे फिक्स ही है, यहाँ NI फिक्स हुआ तो यहाँ पे IN ही फिक्स होगा, तभी ये पैलिंड्रोम बनेगा। एक ही तरीका है इसके फिक्स होने का, क्या? इसका रिवर्स। ओके थोड़ा ध्यान से समझना, एक कॉम्प्लिकेटेड है। अगर यहाँ पे IN हुआ तो यहाँ क्या आएगा? NI आएगा। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है पैलिंड्रोम का तो मुझे बता दो। तीसरा नहीं बन रहा, कोई दिक्कत? तो मतलब हमें पैलिंड्रोम में क्या ध्यान रखना है? हमें सबसे पहले ये चीज़ फाइंड करनी है बीच में क्या आएगा। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? अल्फाबेट्स कितने रखे जाएंगे आइदर साइड्स। तीसरा स्टेप क्या है? एक साइड की अरेंजमेंट को फाइंड करना है बस, क्योंकि दूसरे साइड की अरेंजमेंट इसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट होगी। लॉजिक समझ आया? प्रैक्टिकल समझ आया? प्रेरिता सोच ले।
प्रज्ञा, अब सब चुप रहेंगे, सिर्फ प्रज्ञा जवाब देगी। प्रज्ञा, मेरे पास 1 m है, 4 i, 2 p, 4 s, पैलिंड्रोम कैसे बनेगा? बीच में m आएगा। क्यों आएगा m बीच में? क्योंकि वो सिंगल एंटिटी है। हाँ, और एक ही बात है, ठीक है। हाँ, अब क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नहीं पता? प्रज्ञा गिव अप। यहाँ 1 p आएगा, हाँ 2 i आएंगे, 2 s आएंगे। ये सीटी कौन मार रहा है? हैं? तेरा फोन बजा? तेरा फोन बजा प्रेरिता? P डबल आई डबल एस, P डबल आई डबल एस, ये बनेगा। ये कितने तरीके से अरेंज होगा भाई? आदिल पक पक फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। सब बेशरम हो तुम। अबे 5 अल्फाबेट है, फैक्टोरियल 5, 2 1 का n के, 2 1 का n के, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। इजी? पक्का? कार्तिक करो इसको। प्रेरिता जी प्लीज एनलाइटन अस। बीच में 5 ये क्वेश्चन ये 2 3 4 5 6 ऐसे है भाई, ठीक है। तो बीच में तू a रखेगी, b रखेगी, करेक्ट। अब मैं a को बीच में फिक्स कर देता हूँ। 6 और 5 11 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर तो क्या बनेंगे यहाँ पे? क्या क्या रख सकते हैं हम? रखेंगे क्या क्या? ए ट्रिपल बी, तो यहाँ पे भी डबल ए आ सकते हैं, ट्रिपल बी आ सकते हैं। इसकी अरेंजमेंट क्या होगी? करेक्ट आंसर। इतने पैलिंड्रोम वर्ड्स बन सकते हैं इन अल्फाबेट से, समझे? पक्का? जिससे आई नहीं प्रॉब्लम। और सेठ जी, मौका नहीं दूंगा किसी को भी लिखने का आज। नहीं होगा, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन मैं कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन विवेक, इसका आंसर मुझे चाहिए अब। गूंगे बेटा बोलो, शर्माओगे, बोलोगे नहीं। अमन आंसर। सर 5 की पावर 5। कल हैं? क्या बोला? 5 की पावर 5 की बार 5? अरे रिपीटिशन अलाउड नहीं है भाई, अब बता। करेक्ट। जब रिपीटिशन ना लिखा हो ना, अगर कुछ नहीं लिखा तो रिपीटिशन अलाउड नहीं माननी, ठीक है। ये फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज होएगा। अरे 5 डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट्स, वो नंबर्स हैं, कैसे अरेंज होंगे 5 डिस्टिंक्ट नंबर्स 5 जगह पे? फैक्टोरियल 5, खत्म हो गई बात, ठीक है। करो मृदुल, फर्स्ट का आंसर नंबर्स आर इवन। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट नंबर चाहिए। इवन कब आएगा? जब यहाँ तो या तो यहाँ पे 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। यानी कि ये जगह कितने तरीके से भर सकता हूँ? 4 तरीके से, 2 4 6 8। ये जगह कितने तरीके से भरी जाएगी? 4 इंटू फैक्टोरियल 4। जिस बच्चे को ये समझ नहीं आया वो ये समझो, यहाँ पे मैं 2 फिक्स कर रहा हूँ, यहाँ 2 फिक्स कर रहा हूँ, तो ये जगह कितने तरीके से भरी जा सकती है? फैक्टोरियल 4 वेज से। समझ आई बात? पक्का? अगर 2 फिक्स हो गया ना, तो ये फैक्टोरियल 4 वेज से। पक्का? अगर यहाँ पे 4 फिक्स हो गया तो कितने तरीके से? फैक्टोरियल 4। अगर यहाँ 6 फिक्स हो गया तो फैक्टोरियल 4। 8 फिक्स हो गया तो फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 कितनी बार ऐड हो रहा है? 4 बार, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 4। ये मैंने केसेस बना लिए फिक्स कर करके, क्योंकि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई ये कैसे कर दिया सर ने, ठीक है। तो केसेस बना लो भाई। 2 फिक्स कितने हैं? 6, सबको ऐड कर दो, सब इवन है। क्लियर? तो 1 फिक्स करके निकाल ले भाई। नंबर्स आर ऑड। इसको करने के 2 तरीके हैं, बताइए।
बिल्कुल सही। या तो इसको सिंपल ऐसे कर लो, यहाँ पे 3 फिक्स कर दिया, किसी तरीके से अरेंज होंगे ये 4 फैक्टोरियल 4, तो आंसर फैक्टोरियल 4 हो गया। या फिर इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, टोटल कितने नंबर्स बनेंगे फैक्टोरियल 5, इसमें से माइनस कर दो इवन नंबर्स। ये भी तो सेम ही आना चाहिए, लॉजिक तो यही है ना, नंबर्स इवन होते हैं या ऑड होते हैं। टोटल में से अगर मैं इवन माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, ऑड। ये दोनों सेम ही आएंगे। क्लियर है अमन? अमन भाई सी पार्ट। सर 3 फैक्टोरियल 4 3 फैक्टोरियल 4 3 into फैक्टोरियल 40,000 से बड़ा नंबर चाहिए, तो यहाँ पे या तो 4 आएगा या 6 आएगा या 8 आएगा। तो ये 3 तरीके से भरा जाएगा। फैक्टोरियल 4 बेस से ये अरेंज होंगे, 3 इंटू फैक्टोरियल 4। जिसको ये समझ नहीं आया वो कैसे करेगा, 4 को यहाँ पे फिक्स कर दो, कितने बनेंगे फैक्टोरियल 4। 6 को यहाँ फिक्स कर दो, कितने बनेंगे फैक्टोरियल 4। 8 को यहाँ फिक्स कर दो, कितने बनेंगे फैक्टोरियल 4। कितने हो गए फैक्टोरियल 4, 3, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 4। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अब मेरे को ये बता दे, हाउ मैनी नंबर्स आर पॉसिबल विच विल, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विच विल बी डिविजिबल बाय 4, जो 4 से डिवाइड होंगे, ये बता दो चलो बस। जिसने ये बता दिया मैं मान जाऊंगा। गलत, गलत। टू फैक्टोरियल 4 कैसे है डिविजिबल बाय 4? 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 बताना है मुझे, 5 डिजिट नंबर। तू क्या 4 को और 8 को ही, अरे नहीं बाबा, 5 डिजिट नंबर कितने 4 से डिविजिबल होंगे? 4 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है प्रेरिता? लास्ट के 2 डिजिट। आंसर गलत। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, 24, एक केस में 24 होगा, होगा ना, नहीं होगा? अरे केसेस बनेंगे ना, अब लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिविजिबल कितने होंगे? गलत। एक 24 बन सकता है, एक 28 बन सकता है, समझे? अब 32 नहीं होता, 34 नहीं होता, 36 हो सकता है, 36। इसके बाद 48 42, 43, 44, हाँ हाँ 32 भी तो होता है, सॉरी 32। 4 से बताओ, 42 नहीं, 48, 64, 68 और 84। 88 कैसे आएगा बेटा, रिपीटेशन अलाउड नहीं ना। कितने केस बने? 8। और ये तरीके कितने से अरेंज होंगे? तो आंसर इज इजी, समझे? पक्का करो। 5 डिजिट नंबर बनाना है, यहाँ पे 0 आ गया तो वो 5 डिजिट नहीं।
हेलो हेलो हेलो, दिव्या मुझे करो। फाइव डिजिट नंबर बनाना है सच दैट देयर इज नो रिपीटिशन। किसी तरीके से फिल कर सकता हूँ, रिपीटिशन नहीं हो रही क्योंकि जीरो नहीं आ सकता। ये किसी तरीके से फिल कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे जीरो आ सकता है। ये आंसर आ गया। 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 खत्म। क्यों? हाँ, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, खत्म। कोई फैक्टोरियल आएगा ही नहीं, यहाँ पे आ ही नहीं सकता। 1 तक जा रहा है प्रोडक्ट। जीरो को हटा दें फिर पहले वाले में से 9 तो चार चार तरीके से भर सकता है। भर तो दिया 9 तरीके, 8 7 6, 4 तरीके से कहाँ से भरेगा ये? फैक्टोरियल तब आता है जब प्रोडक्ट 1 तक जाता है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को यहाँ पे? कार्तिक, आदि, तू लेट जा बेटा, लेट जा। अरे तू तो सीधा हो गया। अच्छा उल्टा करेगा जो मैं कहूँगा। रिपीटेशन अलाउड है, 5 डिजिट नंबर बनाना है। मयंक बताइए, फर्स्ट प्लेस कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? फर्स्ट मतलब ये वाली प्लेस, क्योंकि जीरो नहीं आ सकता। ये वाली जो यहाँ आया वो यहाँ पे भी तो आ सकता है, रिपीटेशन अलाउड है ना। ये 10, ये 10, आंसर कितना आया? 90,000। इजी। नेक्स्ट, फॉर्म 4 डिजिट नंबर सर, देयर इज एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट। दिस इज इंटरेस्टिंग। कम से कम 1 डिजिट रिपीट होना चाहिए। टोटल पांचों के पांचों भी रिपीट हो सकते हैं, मतलब 2 भी रिपीट हो सकते हैं, 4 भी रिपीट हो सकते हैं, 3 भी रिपीट हो सकते हैं। यही है ना क्वेश्चन, है ना? है ना भाई? इसका मतलब है टोटल केसेस में से माइनस कर देता हूँ नो रिपीटिशन, तो कम से कम 1 तो रिपीट हो गई ना, फिर ऑब्वियस सी बात है। टोटल केसेस कितने थे? इसमें से माइनस कर दिया 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, यही था ना जो नो रिपीटिशन वाला। तो बस ये आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करना है कर लेना, नहीं करना मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है। लॉजिक समझो बस, जो भी आ रहा है। इसका आंसर बता प्रेरिता। बताओ प्रेरिता जी। पहले वाले को 9 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले को, दो कॉन्सेक्यूटिव यानी कि मतलब ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ये और ये सेम हो जाए कोई टेंशन नहीं, ये और ये सेम हो जाए कोई टेंशन नहीं, आसपास आजू बाजू सेम नहीं हो सकते। यहाँ जीरो नहीं आएगा ना, यहाँ जीरो नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे कुछ मानना, क्या माने? 1 मान ले। मैंने यहाँ मान लिया 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या नहीं आ सकता? तो किसी तरीके से भरे जाएगा? 1 नहीं आएगा ना, 1 के अलावा कुछ भी आ सकता है कि कुछ भी मैं क्या लिखूं? बताओ क्या फिक्स करूं? 2 फिक्स कर दो। यहाँ क्या नहीं आ सकता? तो कितने तरीके से फिल होगा? यहाँ क्या मानूं? 3 मान लो, 1 मान लो, कोई भी कुछ भी मान लो, 2 के अलावा कुछ भी मान लो। यहाँ कितने तरीके से अरेंज होगा? 8 किसने बोला? 8 कैसे होगा भाई? 3 के अलावा कुछ भी आएगा ना यहाँ पे। बिल्कुल सही है जवाब। एक, दो, तीन, चार, 5। क्लियर? पक्का? सोच ले बाबू। नेक्स्ट, टोटल नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस। प्रेरिता जल्दी। टोटल नंबर यानी कि 5 डिजिट वाला। करेक्ट। यहाँ पे मैंने कितने डिजिट है ये नहीं बताया, बताया है कितने डिजिट है? नहीं बताया ना,
तो 1 डिजिट के बताओ कितने बनेंगे? बिल्कुल सही, 4 बनेंगे। 2 डिजिट के, 2 डिजिट के कितने बनेंगे? कैसे? अरे 4 इंटू 3 12 बनेंगे बेटा। पहली जगह 4 तरीके 1 2 3 4 में से कुछ भी आएगा। यहाँ प्लस में भी 7 आता है, इट्स ओके। 3 डिजिट में बता। फैक्टोरियल 4 ही बन गया। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करे ना करे एक ही बात है। ऐसे इसमें कितना बनेगा? टोटल कितने हो गए? 24 24 48 48 प्लस 12 60 64 64 नंबर्स बन सकते हैं 1 2 3 4 को लेके। कितने भी डिजिट बताओ? 1 2 3 4। 2 डिजिट वाले में कैसे किया? ये कितने तरीके से फिल होगी जगह? ये है हैं 3 4 3 ज़ा। हाँ हाँ, जवाब क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? मैंने समझ 2 सेकंड हो गए अमन। अच्छा, सारी बातें मानो तेरी। 2 बंदे साथ में बिठाए हैं, 2 बंदे बिठा दिए, टोटल 10 है तो 8 अलग होंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल 9 से ये अरेंज होंगे और जो साथ में है वो फैक्टोरियल 2 से अरेंज होंगे। सेम 2 पर्सन और नेवर टुगेदर। जो बंदे साथ में बैठे थे वो साथ में अब नहीं बैठेंगे, तो टोटल में से क्या माइनस करूंगा? साथ में बैठने के केसेस तो साथ में नहीं बैठेंगे, सिंपल एज दैट। प्रज्ञा जी, गर्ल्स एंड बॉयज सिट ऑल्टरनेट वे इन ऑल्टरनेट वे मतलब गर्ल बॉय गलत गलत करेक्ट भाई। या तो केस ये बनेगा बॉय गर्ल ऑल्टरनेट वे है। बॉयज कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे? फैक्टोरियल 5, गर्ल्स फैक्टोरियल 5। भाई इनको ऐसे समझो, बॉयज प्रेजेंट एट ऑड पोजिशंस, गर्ल्स प्रेजेंट एट इवन पोजिशन। ये मान सकता हूं मैं इसको। अब इसका एक केस ये भी तो बनेगा, गर्ल प्रेजेंट एट ऑड पोजिशन, बॉयज प्रेजेंट एट इवन पोजिशन। हाँ कि ना? ये भी तो ऑल्टरनेट वे है, गर्ल बॉय या बॉय गर्ल। तो फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 5 ये कर देंगे तो 2 इंटू फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। 2 को फैक्टोरियल 2 भी बोल सकते हो तुम। क्लियर है? पक्का? करेक्ट। ऑड पोजीशन गर्ल्स आर प्रेजेंट, तो ये वाला केस बन जाएगा फैक्टोरियल 5 एफ पार्ट। सब चुप, दिव्यम। हाँ भाई, या तो ये केस होगा, या मतलब प्लस, या मतलब यूनियन मतलब प्लस, एक तरीके से। ठीक है दिव्यम जी, एफ पार्ट करा नहीं आपने बाबू? है क्या? गलत गलत। यहाँ पे गर्ल होनी चाहिए, यहाँ पे गर्ल होनी चाहिए, यही कंडीशन है। कितने तरीके से लड़की आ सकती है यहाँ पे? भाई 5 में से एक लड़की आएगी तो 5 तरीके से कोई भी लड़की ये जगह ऑक्यूपाई करेगी। ये कितने तरीके से ऑक्यूपाई होएगी? बाकी जितनी भी लड़कियां बच गई, जितने भी लड़के बच गए, वो आपस में अरेंजमेंट कर लेंगे भाई बैठने का अपने। तो क्या आंसर आया? 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 8। बात समझ आई? समझे? रैंक ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी निकालने की। अब रैंक ऑफ अ वर्ड का मतलब क्या होता है कि वो कौन से नंबर पे आएगा अगर मैं उसके अल्फ़ाबेट्स की डिक्शनरी बनाने लगूं। ठीक है, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए इस टॉपिक की। बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टैंडिंग का मतलब है जैसे कि आपने डिक्शनरी खोली है सबने, तो जो पहला पेज होता है उस पर क्या लिखा होता है? ए। जो पहला वर्ड डिक्शनरी में होता है वो ए होता है। ए के बाद फिर कुछ 1-2 लेटर के वर्ड्स आते होंगे, फिर 3 के आते होंगे, फिर 4 के आते होंगे। ऐसे ही होता है, देख ऐसे ही होता है ना भाई? कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं? ठीक है। तो जब भी मेरे को रैंक ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी बोला जाएगा तो जितने लेटर का वर्ड है
उतने ही लेटर्स के वर्ड में रैंक निकालनी होगी। जैसे मैं बोल दूँ होम है, होम, होम की क्या रैंक होगी? होम में लेटर कितने होते हैं? 4, रैंक 4 थोड़ी होगी भाई, 4 रैंक कैसे हो जाएगी? अबे डिक्शनरी नहीं देखे हो? तो होम अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को बाय डिफॉल्ट ये मानना पड़ेगा मेरे पास 4 लेटर्स है सिर्फ दुनिया में। अब ABCD माइंड खत्म, होम में कितने? 4, तो उन 4 को डिक्शनरी में अरेंज करो और 4 लेटर वर्ड ही बनाने हैं, उसमें होम किस नंबर पे आएगा वो बताना है, बात खत्म। समझे? नहीं समझे? वेरी गुड। होम लेते हैं भाई, चलो अब ध्यान देना इधर, क्योंकि ये समझ नहीं आया तो कुछ समझ नहीं आएगा और मैं दोबारा बार बार ये टॉपिक समझाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत टीडियस टॉपिक है। सबसे पहला स्टेप, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। HOME कैसे होएगा? है EH, ABCD पढ़ के होना है ये, ठीक है? H पहले नहीं आता, E आता है। तो E से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने? को होम की रैंक निकालनी है ना, तो E पहले आ रहा है, तो E से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे सबसे पहले, तो सारे के सारे। तो E को अगर मैं फिक्स कर दूं तो कितने वर्ड्स बनेंगे मेरे पास? फैक्टोरियल 3। भाई E फिक्स है तो 3 अल्फाबेट है, 3 कितने तरीके से लेने होंगे? फैक्टोरियल 3 तरीके से। फैक्टोरियल 3 वर्ड्स इसमें आ गए, मेरे को इसमें तो इंटरेस्ट नहीं है E में। E के बाद क्या आएगा? H आएगा। अब H से कितने होंगे, कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 3 बनेंगे। अब होम चाहिए मेरे को, तो फैक्टोरियल 3 और इससे कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 3। टोटल कितने हो गए? 12। 6 और 6 12। फैक्टोरियल 3 12, 6 नहीं होता, तो ये 6 आ गए। यानी कि 7वां वर्ड से लेके 12वें वर्ड तक होम कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि H से स्टार्ट कौन सा वर्ड होगा सबसे पहला? 6 तो E से स्टार्ट होने वाले हो गए, तो 7वां कौन सा होगा? H से स्टार्ट होने वाला। तो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां या 12वां, इनमें से कोई एक होम होगा। अब मैं सारे तो बनाने बैठूंगा नहीं, दिमाग लगाते हैं। H यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है? अब H फिक्स कर दिया तो यहाँ से काट दो। H के बाद यहाँ क्या आएगा? अबे डिक्शनरी नहीं पढ़ी गधेड़ोज, रीस्टार्ट होता है, भूल गए? अच्छा सच सच भगवान कसम खा के बताओ, डिक्शनरी यूज किए हुए कितना टाइम हो गया? नहीं देखी, यूज नहीं की कभी? जब कोरोना था तो कौन सी क्लास में थी? अच्छा, तभी नहीं करी। किस किसने? मैं सही बात सही है तेरी, कोई मैं तेरे को डिमोरलाइज नहीं कर रहा, पर डिक्शनरी देखनी आती होनी चाहिए। डिक्शनरी में क्या होता है? H से स्टार्ट। अच्छा H फिक्स कर दिया तो H यहाँ से हट गया। जो फिक्स हो जाता है, फिक्स होने के बाद दोबारा से स्टार्टिंग से चलती है चीज़ें, तो मैंने E रखा जाएगा इसके बाद, ठीक है? H फिक्स है, E यहाँ पे रख दिया। कितने वर्ड्स बनेंगे इससे? फैक्टोरियल 2। भाई ये 2 जगह भरनी है मेरे को बस। E तो यहाँ पे रख दिया ना मैंने, फिक्स नहीं किया मैंने, यहाँ रखी है। HE से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे? 2 वर्ड, ठीक है? मेरे को E यहाँ पे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, तो H यहाँ पे फिक्स है। E के बाद क्या आएगा? HM से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे? HM के बाद क्या आएगा? O। क्या ये मेरे को चाहिए? मेरे को ये चाहिए तो इसको फिक्स ही कर दो ना यार, जो चाहिए होता है उसे फिक्स कर दो। HO के बाद O आ गया तो फिर दोबारा रीस्टार्ट होगा, E आएगा। कितने बनेंगे? H फिक्स है, O फिक्स है, E तो मेरे को चाहिए ना। अब यहाँ पे M आएगा, क्या ये चाहिए? फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्वियसली एक ही बचा, एक ही आएगा, तो ये भी गिना जाएगा। ये कौन सा नंबर हो गया? 1। 6 7 8 9 10 11 12, 12 इज द रैंक ऑफ होम। इतनी बात समझ आई? पक्का? सोच लो। वर्ड ओ से शुरू हो रहा होता तो सारे के देखने पड़ते। अगर वर्ड ओ से शुरू हो रहा होता, कोई रैंडम वर्ड आ गया ओ से, तो E से स्टार्ट होने वाले 3, E के बाद आएगा H से स्टार्ट होने वाले फैक्टोरियल 3, फिर M से स्टार्ट होने वाले फैक्टोरियल 3, तो 18 तो वर्ड उससे पहले हो गए। अब उसके बाद 19वां वर्ड O से शुरू होगा और उसमें कौन सा तेरे को चाहिए फिर वो ढूंढेंगे हम। क्लियर? पक्का?
अब यार मैं यहाँ पे ये कह दूँ भाई, अब ये क्वेश्चन तो मैंने सीधा दे दिया, रैंक ऑफ होम निकालो, रैंक ऑफ सॉल्ट निकालो, तो तुम ऐसे करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर एक एक रख के देख लोगे। इजी, पक्का मृदुल। अब मैं तुम्हें रिवर्स क्वेश्चन दे रहा हूँ, 11वां वर्ड कौन सा होगा? क्या पूछ रहा हूँ मैं? 11वां वर्ड कौन सा होगा, मतलब कि 11th रैंक किस वर्ड की होगी ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 शुरुआत से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना रिवर्स क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ई से स्टार्ट होने वाले फैक्टोरियल 3, एच से स्टार्ट होने वाले फैक्टोरियल 3, यानी कि 12 हो गए टोटल, यानी कि 7वें से लेके 12वें के बीच में मेरे को बताना पड़ेगा। तो मैं एच पकड़ लूंगा, एच का देखा 2, एच एम का देखा 2, एच ओ फिक्स कर दिया, एच ओ का भी 2 आएगा, 2 2 2 6 हो जाएंगे। तो फिर मैं ओ को फिक्स करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मेरे को इसको यहाँ पे जो 2 आता उसको मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा। समझे बात? क्योंकि अगर यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, और मैं यहाँ ओ से ही देख रहा हूँ, एच ओ वाले कितने वर्ड बनेंगे, एच ओ से स्टार्ट होने वाले, तो एच ओ को रख के यहाँ पे कितने डैश बनेंगे, 2 डैश बनेंगे। तो कितने वर्ड्स बनेंगे, 2 वर्ड बनेंगे। 6 7 8 9 10 11 12, मेरे को 12 पे थोड़े ही जाना, मुझे तो 11 पे आना है, तो मैंने ओ फिक्स कर दिया। ठीक है, ओ के बाद मैंने ई रखा, ई रखने के बाद कितने वर्ड बनेंगे, एक ही वर्ड बनेगा, तो वो एक आ गया, तो टोटल 11 हो गए। तो ई के बाद क्या आएगा यहाँ पे, एच ओ ई एम इज द 11th रैंक वर्ड। बात समझ आई? थोड़ी थोड़ी आई। अभी इसको और प्रैक्टिकली करेंगे। इतना समझ आया ना? पक्का? एग्जाम्पल लिखो, रैंक ऑफ अ वर्ड इन डिक्शनरी हेडिंग डालो, और होम का अपने आप सॉल्व करो, जहाँ अटकते हो बोर्ड से देखो। थोड़ा सा जल्दी करिएगा पर सतर्क रह के करिएगा। सब चुप रहेंगे, सिर्फ आदिल जवाब देगा। आदिल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है भाई? ठीक है, ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, एल से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, एल के बाद एस आएगा, मेरे को सॉल्ट ही चाहिए तो एस मैंने फिक्स कर लिया भाई। अभी कितने वर्ड बनेंगे ये नहीं देखूंगा मैं, जब मेरे को चुनना है वो चीज़। एस के बाद यहाँ कैंसिल, ए आएगा, क्या मेरे को ए चाहिए तो फिक्स करो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। ए फिर घुमा के एल, एस से एल चाहिए, फिक्स कर लो। ऑब्वियसली यहाँ टी आएगा, ये एक वर्ड हो गया। 6 6 12 12 1 13 इज द रैंक। इजी, समझ गए? ऐसे रहियो हमेशा, हाँ, कुछ डाउट ना पूछियो, हैं मैं मार दूंगा तेरे को डाउट पूछेगा तो। रैंक ऑफ इंडिया कर ले भाई बात इंडिया की एक बार। है वैसे तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया बहुत पीछे है, जीडीपी में भी इंडिया बहुत पीछे है। सर कैसा नहीं समझ आया तुम लोगों को, बेकार लोग हो तुम लोग। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बताओ इसमें। ए आई तो यही तो खेल है इस क्वेश्चन में। ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, कितने बनेंगे? गलत, बेशर्मो, 2 आई रिपीट होते हैं तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 कितना हो गया? 120, फैक्टोरियल 4 24 होता है। शाबाश आदिल, ये कितने बनेंगे भाई डी से स्टार्ट होने वाले? 12 ही हो गए। आई चाहिए ना अपने को, आई चाहिए तो आई फिक्स कर लिया, आई एक काट दिया। ठीक है, पक्का? आई के बाद क्या शुरू होगा? ए, क्या ए चाहिए मेरे को? कितने वर्ड बनेंगे? तो यार पंखा बंद करो, ठंड लग रही है बहुत तेज। ये देखिए जरा, कैमरा एकदम ठीक आ रहा है क्या, हिला तो नहीं? पंखा बंद करिए वाला भी। वो बंद कर दे काका, अबे वो स्विंग है। आई ए ऐसे 3 बनेंगे, ये मेरे को चाहिए नहीं। डी वाले आई तो फिक्स ही कर रखा है। डी से कितने बनेंगे? आई डी से फैक्टोरियल 3 6 बन गए, नहीं चाहिए। डी के बाद क्या आएगा? कितने बनेंगे? 6। ठीक है, आई भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे आई के बाद? तो आई फिक्स्ड है। एन चाहिए, एन फिक्स कर दिया, एन काट दिया। इसके बाद ए आएगा,
कितने बनेंगे फैक्टोरियल 2, डी आएगा, डी आएगा, डी चाहिए, फिक्स कर लिया। डी के बाद क्या आएगा, डी काट दिया, अब ए आएगा, नहीं चाहिए, एक ही बनेगा इससे, आई एन डी, ए के आई, ए के बाद क्या आएगा यहाँ, आई, ये भी चाहिए, फिक्स कर लिया। फिर यहाँ पे ए चाहिए तो ये एक हो गया। 24 24 और 12 36, 36 और 6 42, 42 और 2 46 रैंक। बात समझ आई? कमर सीधी करके बैठो। समझ में, डिक्शनरी में 46 वर्ड है। अगर इन अल्फ़ाबेट्स की डिक्शनरी बनेगी और 5 लेटर की डिक्शनरी बनेगी, 5 लेटर वर्ड की डिक्शनरी बनेगी तो 46 रैंक पे इंडिया आएगा, 100% आएगा। क्लियर? करो अब 24 बताना भाई। सी एच, ये है ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सी से स्टार्ट होने वाले फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2, 60, एच से स्टार्ट होने वाले 60, एल से स्टार्ट होने वाले 60, ओ से स्टार्ट होने वाले 120। अब मैं दोबारा वो थोड़े ही लिखूंगा, तो जो ओ से स्टार्ट हो रहा होगा वो ओ से स्टार्ट होएगा, दोबारा वो थोड़े ही लिखूंगा भाई मैं, समझ गए? एस, अब एस फिक्स कर दिया, काट दिया, एस के बाद क्या आएगा, सी फिक्स, एच, एच के बाद क्या आएगा, ओहो, एल, कितने आएंगे, फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2, ठीक है, कोई दिक्कत? एल के बाद क्या आएगा, अरे एक मिनट यार, एस सी एच फिक्स हो गया, एल के बाद क्या आएगा, ओ, ओ से कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 2, पर मेरे को ये चाहिए नहीं फैक्टोरियल 2, ओ चाहिए था, ओ फिक्स कर लिया, ओ फिक्स हो गया, ओ काट दिया। अब इसके बाद एल आएगा, कितने आएंगे, एक, एल के बाद यहाँ क्या आएगा, ओ रखा गया, ओ चाहिए, ओ फिक्स कर लिया, यहाँ क्या आएगा फिर एल, कितना हुआ ये, कितना हुआ, समझ गए? नेक्स्ट अगेन का बताना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 60 कितना आया तेरा, 7। ये बताइए अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ए, ठीक है भाई, मेरे को नहीं लगता। ए से स्टार्ट होने वाले भाई, ए से तो स्टार्ट होएगा ही होएगा, अगेन है, फिक्स कर दिया मैंने, ए काट दिया, ए फिक्स्ड। उसके बाद क्या आएगा, ए, कितने होंगे, फैक्टोरियल 3 नहीं चाहिए, ए के बाद क्या आएगा, जी आएगा, जी भी फिक्स कर लिया, जी फिक्स, ए, ठीक है, ठीक है, अगेन है ना, AAGIN, ठीक है, ए रखा, ए से बनेंगे फैक्टोरियल, ए रखा, ए चाहिए था, फिक्स कर लिया। उसके बाद ए रखा, ए से नहीं चाहिए, जी रखा, जी चाहिए, जी हटा दिया, फिर ए रखेंगे, ए भी रख दिया, फिर IN
1 7 आ रहा है, 7 आ रहा है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 7 ही आ रहा है ना सबका, ठीक है, हो गया पक्का। टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे इसमें, सब चुप, प्रेरिता बताइए। क्या 60 वर्ड्स बनेंगे टोटल। फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 ए नहीं आ रही, आंखों को नहीं मलो। क्वेश्चन लिखो ये वाला, कुछ तो करना है, वाह। ओए आदिल, ओए बहुत आवाज आ रही है। ये बनेगा, ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, फैक्टोरियल 4, क्या क्या बे, GIN बनेगा ना। करेक्ट, थैंक यू, पहले ही बता दिया। ए से फैक्टोरियल 4 बनेंगे, मेरे को 49 चाहिए, तो ये 24 हो गया। दूसरा ये लिखने का कोई मतलब नहीं, वो जो यहाँ रिपीट होगा वो यहीं रिपीट होगा, तो डबल ए तो पता है ना क्या करना था, स्कूल वाला चक्कर ही। जी से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे, क्योंकि 2 ए हैं, क्यों लिखेंगे वैसे, ए तो फिक्स है यहाँ पे ऊपर। ए से स्टार्ट होने वाले कितने, इनकी अरेंजमेंट देखनी है तेरे को, इनकी 4 डिस्टिंक्ट है ना। अरे टोपी वाले इधर देख, जी के बाद आई कितने बनेंगे, 24 12 12, टोटल कितने हो गए, यानी कि मेरे को जस्ट नेक्स्ट वर्ड चाहिए और उसके जस्ट नेक्स्ट वाला चाहिए, 49 50 यही होंगे। तो एन से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे, फिर से वही 12 बनेंगे, ठीक है। और वैसे इसकी टोटल अरेंजमेंट कितनी होनी थी, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 विच इज 60, 48 यहाँ तक हो गए, और एन से स्टार्ट होने वाले 12, टोटल कितने हो गए 60, जस्टिफाइड है, ठीक है। तो एन मैंने फिक्स कर लिया यहाँ पे, अब एन फिक्स कर लिया तो काट दिया, ए आ गया। एन ए से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 3 6, यानी कि ये 54 पे पहुंच गया, मेरे को तो 49 चाहिए और 50th चाहिए, तो ए को भी मैंने फिक्स कर लिया, ए यहाँ से काट दिया। अब क्या आएगा, ए एन ए से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे, 2 वर्ड बनेंगे, जो कि 48 के बाद 49 और 52 बन जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मेरे को ये जो 2 बन रहे हैं उनको डिकोड करना है एक तरीके से, मैंने यहाँ ए फिक्स कर लिया। ए फिक्स करने के बाद यहाँ क्या बनेगा, यहाँ जी आएगा, यहाँ आई आएगा, तो ये एक हो गया, दिस इज द 49th वर्ड, और आई जी कर दूंगा तो 50th वर्ड। बात समझ आई प्रेरिता, सोच ले, नहीं आई, वेरी गुड। और कितनों को नहीं आई, अब सबको पता लगा नहीं आई। जवानी को काबू में लाओ, चैनलाइज योर थॉट्स। अब इतना बड़ा आंसर नहीं चाहिए था, कैसे किया तूने, गलत है गलत है गलत है भाई। देखो सिंपल सी बात है, कितने बंदे हैं मेरे पास, 10 बंदों की अरेंजमेंट कैसे होगी, खत्म। भाई ये बोला 5 लड़के 5 लड़कियों की अरेंजमेंट बताओ, तुम्हें ये बोला साथ में नहीं बैठेंगे लड़का लड़की, या लड़के लड़के साथ में बैठेंगे, लड़कियों का चुगली का ग्रुप लड़कों का चुगली का ग्रुप अलग बनेगा, बोला तो कोई रिस्ट्रिक्शन थी। तो सिंपल 10 5 बंदे 5 बंदियां 10 इंसान है अपने पास, तो उनको अरेंज करना 10 इंसान को कैसे करोगे विदाउट रिस्ट्रिक्शन, कहीं भी बिठा दो, क्लियर है। ये लड़की पक्का, फैक्टोरियल 10 समझ आया, प्रॉमिस। अब मेरा गूंगा भाई जवाब देगा। सेम ही क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 5 बॉयज 5 गर्ल्स। कंडीशन नहीं थी कुछ भी, कोई रिस्ट्रिक्शन मैंने नहीं लगाई थी, अब मैं लगा रहा हूँ, ऑल गर्ल्स बी टुगेदर, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। महिला शक्ति जिंदाबाद, पहला आंसर है। हाँ बिल्कुल गलत, ये लड़की कुछ नहीं सीख रही, गलत गलत गलत, तुम लोग कुछ नहीं सीख रहे, गलत। अपॉन क्या सारी लड़कियां सेम है बे, हैं कह रहे अपॉन फैक्टोरियल 5,
तुम सब बेशरम हो। फैक्टोरियल फाइंड टू फैक्टोरियल 2 गलत फैक्टोरियल 10 माइनस गलत है, फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल गलत। भाई सारी लड़कियां साथ में चाहिए। सर 2 होंगे ना। अबे निकम्मे, बंडल में, अबे निकम्मे आदमी देख ले, फैक्टोरियल 6 into फैक्टोरियल 5 कुछ नहीं सीखते हो। फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5, 1 2 3 4 5 6 की अरेंजमेंट जहां पे भी जाएंगी ये पांचों साथ जाएंगी, इनकी अरेंजमेंट अपने आप कर लेंगी ये, समझे? निकम्मे कहीं के। हाँ बे ये सारे साथ